देश के हर राष्ट्रवादी को, सिनेमा प्रेमी को बधाई हो, माननीय अनुपम खेर जी को भी बधाई हो, क्योंकि आज पठान पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। अच्छा, अभी किसी साहब ने पठान का जिक्र किया। लेट मी गो ऑन द लाइटर साइड। नाविका, लुक एट द हिलेरियस पार्ट ऑफ द स्टोरी इन अ सोसाइटी। अपनी औरतों को बुरखे में लपेटने वाले और शर्मो हिया की बात करने वाले अपनी मोहतरमाओं के साथ जो बुरखे में लिपटी हुई होंगी, उनके साथ जाके पठान की माशूका के बिकनी में ठुमके देखेंगे। कैन यू बीट दिस हाइपोक्रेसी? रिजवान भाई 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं अनिला जी का रुख करूंगा। क्या जाहिलों के लिए जगह बना रखी है क्या? ठीक है। अरे आपसे बड़ा जाहिल तो कोई भी नहीं है। अरे पसमंदा, अरे एहसान फरामोश पसमंदा। अरे आप ऐसा बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मुगलों के आगे तो मुगलों की तलवार से डर के तुमने कलमा पढ़ा था, चुप हो जाओ। अरे तो तुमने तो हिंदुओं के डर से कलमा पढ़ लिया। अरे तुमने तो हिंदुओं के होने से हिंदू बन गए। नहीं वो भाई बात खत्म कर। पर्सनल बोल रहे हैं ना, मेरे को बोलना पड़ेगा भाई। मैं आपके लिए नहीं, नहीं वो बोल रहे हैं। रुक जाइए, वो बोल रहे हैं। नहीं रंगनेश भाई बोल रहे हैं। नहीं रंगनेश भाई, वो कह रहे हैं मैं पूरी यहाँ की आवाज बंद करवा दूंगा। हमारे पे हमें पूरी यहाँ की आवाज बंद करवा दूंगा। बिल्कुल शांत रहिए। सिर्फ रिजवान जी की आवाज ऑन जा रही है। सिर्फ रिजवान जी की आवाज ऑन जा रही है, किसी की आवाज ऑन नहीं। पहले संविधान या कुरान? कुरान। पहले आपके लिए क्या है? कुरान। कुरान। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये बड़े ताज्जुब की बात है, कोई वाकई आपकी मजबूरी हो सकती है। एक गेस्ट की एक तमीज होती है, अतिथि देव भवा होता है, कि ये बोलने के बाद भी कुरान पहले है। आपने इस आदमी को स्टूडियो में बिठा रखा है। अगर मैं एंकर होता इसे जूते मार के भगाता यहाँ से। पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे लिए ये बदतमीजी नहीं। ऑडियो बंद है पीसीआर। अब ये गाली गलौज पे आप उतरेंगे। दिखा दिया ना आपने। नहीं मैं तो नहीं कह रहा हूँ। ऑडियो बंद है पीसीआर। मैंने कहा अगर मैं होता अगर आप बिल्कुल डेसिबल कम कर देंगे आज़ान की, तो जो नमाजी इंतज़ार में होंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कब मस्जिद में जमा होना है, इसलिए थोड़े एक सर्टेन डेसिबल के साथ अजान दी जाती है। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता। इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। कौन साबुन से हाथ धोएगा, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे? ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद। ये बदतमीजी, गाली। ये स्तर, ये दिखा दिया। यही संस्कार है आपके आवाजान। ये तो मेरे ख्याल से मुझे आपको सेंसर करना पड़ेगा। ये तो टॉलरेट नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने गाली। और उन्होंने इसलिए नाम रखा था मुगल गार्डन कि ये याद रहे हम लोगों के, हम मुगलों के गुलाम थे। कि साहब मुगल ने ये बनाया, मुगल ने वो बनाया, मुगल के जो नाती पोते हैं लाल किला बनाया, मुसलमानों ने कुतुब मीनार बनाई, ताजमहल बनाया। अरे क्या गधों पर अफगानिस्तान से तुम अशरफियां लेके आए थे क्या? जो यहाँ पर आके ये बनाया, तुम हमारे घर में घुसाओ, हमारी तिजोरी तोड़ो, हमारी तिजोरी से घर की लिपापोती करो और फिर हमें ही सुनाओ कि हमने बनाया। अरे तुम क्या लेके आए आपको? तुमने बड़ा चैनल है, सारी दुनिया बिल्कुल बड़ा चैनल है, कोई गलत शब्द में इंडोर्स नहीं करेंगे। ये जाहिल, ये दो जाहिल जो बैठे हैं, काबिलियत है ऐसे
भाई गोली चलाने पहले हाथ कांपना चाहिए, ऐसे ऐसे हाथ कपे जब आप किसी पुलिस वाले पे गोली चला रहे हो तो अपराधी का हाथ कपना चाहिए। अपराधी गोली चला देता है और हमारा पुलिस वाला मारा जाता है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं समाजवादी की गलती है, सरकार बीजेपी की है, गलती समाजवादी की है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पुलिस की हत्या एक आम कत्ल से बतौर अधिवक्ता उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले उनके टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं 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 कांपने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा भेजने के लिए जो टिकट दिया था, तो उनके हाथ टिकट देते हुए नहीं कांपे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक पैनलिस्ट कभी हमारे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब नहीं हैं इस दुनिया में, डिफेंस मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, उनका आप तुम तड़ाक कर रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अमीर जी जब भी अपराध का इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय, आदरणीय, पूजनीय, करुणा के प्रतीक मुलायम सिंह यादव जी, अब तो ठीक है ना अनुराग, मुलायम सिंह जी का भी नाम उसमें आएगा, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ावा दिया था। अब यहाँ बैठ के इमोशनल गेम मत खेलो कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ये वही हैं जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। अब ये उम्मीद ना करो कि हर आदमी उनको आदरणीय, माननीय, पूजनीय, तुम्हारे 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 मारे या देश के मारे बोलेगा, समझे? तो अब अरबी मुसलमान अल्लाह अकबर बोलेंगे और भारत के मुसलमान ओम महान है बोलेंगे। अब ये दोनों बातें मदनी साहब ने बिल्कुल एक कर दी। कितनी मीठी बात करी है उन्होंने, आप लोग उनको खामखा बुरा बोल रहे हैं। अब मेरे साथ साजिद भाई भी, हम दोनों अल्लाह का नाम लेंगे और ओम का नाम लेंगे। साजिद भाई अल्लाह ओम, आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? ओम बोलिए मेरे साथ, ओम। देखिए अमीश भाई, मैं सवालों का जवाब देता हूँ। मैं कुतर्कों का जवाब नहीं देता। आप मुझसे सवाल कीजिए, आपके सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। शादाब चौहान इंतजार करें। सवाल का जवाब दो। अहमदिया हज जाते हैं या नहीं जाते हैं? हाँ या ना? दो जवाब। देखिए वो अल्साफ कैसे वहां पे चला रहे हैं धर्म को, मैं उनके बदले कैसे बात करूं? वो आप उनसे पूछिए ना जो वहां पे धर्म चला रहे हैं, जो वहां पे प्रचार कर रहे हैं, उनसे पूछिए जो हुकूमत चला रहे हैं वहां पे। मैं कैसे जवाब दूं? हो सकता है अरे वो तुम्हारे अब्बा हैं, वो तुम्हारे अब्बा हैं सऊदी अरेबिया में। तुम्हारे अब्बू हैं, वो अब्बू तुम्हारे अब्बू हैं सऊदी अरेबिया में। वहां जा जाकर ज़कात माजिद है जी, एक बात बताइए, मेरे पास समय कम है। रिजवान भाई, अभी राशिद जी ने कहा दीजिए कुछ कि हम तो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह को मानते हैं, यानी अल्लाह एक है। ठीक, मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या मौलाना साहब मदनी साहब की इस बात को मानते हैं कि अगर अल्लाह एक है तो ओम भी एक है, और अल्लाह और ओम एक है? ठीक है, मैं सवाल रशीदी साहब, क्या ओम और अल्लाह एक है? जो बात मदनी साहब ने बोली और जिसकी बात बार बार पैनलिस्ट भी कर रहे हैं, योर रिएक्शन टू इट? देखिए, पढ़े लिखों के लिए मैंने सारी बात बता दी है। अब मैं इससे ज्यादा तशरीह नहीं कर सकता। पढ़े लिखों के लिए सब बता दिया मैंने। सवाल तो जायज नहीं, जो पढ़ा लिखा है वो समझ गया। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।